कौवे, अब हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आम का बाग हमारा है और हम इसे बचा कर रहेंगे। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसके पति का एक छोटा सा आम का बाग था। ये बाग उनके जीवन का एकमात्र साधन था और वो दोनों बहुत खुश थे। बाग के आमों से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। उनके छोटे से घर में हर दिन खुशी और संतुष्टि का माहौल होता था। देखो टुन्नू जी, तुम्हारे लगाए हुए आम कितने मीठे हो गए हैं। इस बार तो हम अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। इस दिन का हमने कितना इंतजार किया है। अब वो घड़ी आ गई है जब हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो हमारा बाग और भी बढ़ेगा। तुम देखना, अगले साल हम बहुत खुश होंगे। फिर दोनों बाग में काम कर रहे थे, खुश थे और अपने छोटे से जीवन को संजोने का पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनका ये सुख चैन बहुत समय तक नहीं रहा, क्योंकि उनकी खुशियों पर एक काला साया मंडरा रहा था। एक दिन जंगल में कालू कौवा आया। उसका नाम था कालू, जो बहुत ही शरारती और निर्दयी था। वो अपने साथ एक समूह लाया था जो हर समय दूसरे पक्षियों को परेशान करते थे। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया के बाग को अपना निशाना बना लिया। तुम लोग छोटे छोटे पक्षी हो, क्या तुम्हें इतना बड़ा बाग चला पाओगे? इस बाग का खजाना तो मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। टुनटुनी चिड़िया को पहले तो समझ में नहीं आया कि ये कौवा क्या कह रहा है। उसने काले कौवे की बातें नजरअंदाज करते हुए अपनी बाग की देखभाल जारी रखी। लेकिन कालू कौवे को ये पसंद नहीं आया। उसने रोज रोज टुनटुनी चिड़िया के बाग में आकर आमों को तोड़ना शुरू कर दिया। क्या करूं? ये काले कौवे रोज हमारे बाग का नुकसान कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो हम कैसे जी पाएंगे? टुन्नू जी, हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह सच है टुनटुनी, वह रोज हमारे बाग से आम तोड़ता है। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। काले कौवे की दिन प्रतिदिन की शरारतों ने टुनटुनी चिड़िया को परेशान कर दिया। वो जानती थी कि अगर कालू कौवे ने उनके बाग का नुकसान किया तो वो आर्थिक रूप से बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे। लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। सुनिए टुन्नू जी, हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें कालू कौवे के झुंड का सामना करना होगा। हमें उसे डराकर अपनी जमीन पर कब्जा करना होगा। लेकिन वह बहुत बड़ा और ताकतवर है। हम छोटे से पक्षी उसके सामने क्या कर सकते हैं? हम छोटे पक्षी जरूर हैं, लेकिन हमारी बुद्धिमानी और साहस बड़े हैं। मैं जानती हूँ कि हम उसे मात दे सकते हैं। बस हमें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। टुनटुनी चिड़िया ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने जंगल के दूसरे पक्षियों से मदद मांगी और सबको समझाया कि कालू कौवे का सामना करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। सुनो साथियों, अगर हम सब एक साथ आएंगे तो हम कालू कौवे को हराने में सक्षम होंगे। हमें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की बातों से सहमत हो गए। अब वो कालू कौवे को हराने के लिए तैयार थे। अगले दिन कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ फिर टुनटुनी चिड़िया के बाग में पहुंचा और आम तोड़ने लगा। लेकिन इस बार उसे ये नहीं पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों को बुला लिया था। हा 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 हा, ये छोटे छोटे पक्षी क्या कर सकते हैं? तभी टुनटुनी चिड़िया उसके साथी पक्षी बाग में उड़ते हुए काले कौवे के पास आ पहुँचे। कालू कौवे, अब हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आम का बाग हमारा है और हम इसे बचा कर रहेंगे। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी पक्षी कालू कौवे पर हमला करने के लिए एक साथ उड़ने लगे। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। कालू कौवे उसके साथी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। टुनटुनी चिड़िया की चाल सफल रही और काले कौवे को अपनी हार माननी पड़ी। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अब मैं तुम्हारे बाग में नहीं आऊंगा। तुम्हारे जैसे शरारती और क्रूर पक्षी के लिए अच्छा है कि तुम हार मानो। अगर तुमने फिर से बाग में आकर परेशानी डाली तो हम तुम्हें और भी सख्ती से रोकेंगे।
काले कौवे उसके साथ ही टुनटुनी चिड़िया के द्वारा दी गई चेतावनी को समझते हुए वहाँ से उड़ गए। टुनटुनी चिड़िया उसके सभी दोस्तों ने मिलकर उनका पीछा किया और वो तब तक नहीं रुके जब तक कालू कौवा उसके साथ ही जंगल से बाहर नहीं निकल गए। टन्नू जी, हमने उन्हें हरा दिया। अब हमारा आम का बाग सुरक्षित है। ये आम का बाग हमारा है। अब इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने तो अद्भुत साहस दिखाया। तुम ही हमारे बाग की असली रक्षक हो। टुनटुनी चिड़िया उसके पति ने एक साथ खुश होकर ये तय किया कि वो कभी भी अपने बाग को किसी के हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने कालू कौवे उसके जैसे शरारती पक्षियों से लड़ने का तरीका सीखा और एक तो साहस के साथ अपने जीवन को फिर से खुशहाल बना लिया। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि अगर हम एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। साहस, बुद्धिमानी, एकता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ये कहानी टुनटुनी चिड़िया के साहस और संघर्ष को दर्शाती है, जहाँ उसने न केवल अपनी मेहनत और धरती की रक्षा की, बल्कि ये भी बताया कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ आत्मविश्वास और एकता से निकलता है। शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी, इसलिए उसका पति मेहनत मजदूरी किया करता था। लेकिन इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण चिंटू चिड़ा को भी काम नहीं मिल रहा था। देखो जी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमारे बच्चे भी भूखे हैं। मैं कब से बोल रही हूँ कि खाना थोड़ी देर में बनाऊंगी, लेकिन बनाने के लिए तो एक दाना भी नहीं है। अगर बेटी को खाना नहीं दिया तो वो इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन मैं अब क्या करूं? इस बार बारिश भी इतनी हो रही है कि कोई काम भी नहीं मिल रहा है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 73 डिवाइडेड बाय 7 कितने होते हैं। आपने पिछले साल साहूकार से पैसे उधार लिए थे, तो आप इस बार भी उसी से पैसे उधार ले लो। जब बारिश बंद हो जाएगी तब आपको काम मिल जाएगा, तो आप पैसे लौटा देना। इतना सुनकर चिंटू साहूकार के पास जाता है और उससे पैसे ले लेता है। मेरा पैसा टाइम से मिल जाना चाहिए, याद रखना, नहीं तो मैं अपने आदमी तुम्हारे घर भेजूंगा। फिर उनको खुद पता है कि पैसा कैसे निकाला जाता है। चिंटू के उधार लाए पैसों से टुनटुनी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। कुछ दिन तक उनके घर में खाने की कमी नहीं हुई, लेकिन चिंटू को पैसे लौटाने की फिक्र सताने लगी। 2 दिन बाद ही साहूकार का कालू कौवा उनके घर आता है और कहता है, साहूकार ने समझाया था पैसा समय पर लौटा देना, तुम्हें समझ नहीं आया। पैसा न लौटाने का अंजाम अब हम तुम्हें बताएंगे। इतना कहकर वो चिंटू चिड़ा को पीटने लगता है। इन्हें मत मारो, इन्हें छोड़ दो, हमें कुछ दिन का समय दो, हम आपके पैसे जल्दी ही लौटा देंगे। तुम कहती हो तो ठीक है, हम तुम्हारे पति को छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पति से पैसा ना दिया गया तो उसे जिंदगी भर साहूकार की गुलामी करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अजी, अब तो उधार के पैसे देने ही पड़ेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप विदेश चले जाओ, आप वहाँ से पैसे कमाकर साहूकार के पैसे भी दे देना और हमारे पास खाने के लिए भी पैसे होंगे। बारिश इतनी हो रही है, मैं विदेश कैसे जाऊँ? लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ये कहकर चिंटू चिड़ा उड़ जाता है। वो कुछ देर तक उड़ता रहता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही साहूकार के आदमी आ जाते हैं। अरे ओ चिंटू, कहाँ गया? आज तो तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। चिंटू जी तो यहाँ नहीं है, वो अभी अभी पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए। पैसा कमाने के लिए विदेश गया है या साहूकार की गुलामी से बचने के लिए भाग गया है? इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर आपस में बात करते हैं कि अगर आज हमने चिंटू को ना पकड़ा तो वो फिर भाग जाएगा। इसलिए दोनों चिंटू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी चिंटू ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और साहूकार के पास ले आते हैं। अच्छा हुआ जो तुम लोग इसे यहाँ ले आए, वरना आज ये उधार चुकाए बिना ही भाग जाता। अब इसे यहाँ गुलाम बनाकर रखो और इसे कैद कर दो।
इस तरह साहूकार ने चिंटू को कैद कर लिया। दिन ऐसे ही बीतते गए और टुनटुनी चिड़िया के पास उधार लिए पैसे भी खत्म हो गए, इसलिए उसने खुद खाना छोड़ दिया और टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ गई। वो अपने पति चिंटू के लौटने का इंतजार करने लगी, पर जब चिंटू चिड़ा नहीं लौटा तो उसे फिक्र होने लगी। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम्हारे पिता अभी तक विदेश से नहीं लौटे हैं। हो सकता है उन्हें कोई बड़ा काम मिल गया हो, इसलिए तुम उनके पास जाकर उनसे पैसे ले आओ। ठीक है माँ, पिताजी से पैसे लेने चली जाती हूँ। टुनटुनी की बेटी अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर टुनटुनी की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। तभी टुनटुनी की बेटी उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करती है। माँ, इतनी बारिश में मैं आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती और हमारे पास इलाज के पैसे भी नहीं है। माँ, मैं साहूकार के पास पैसे उधार लेने जा रही हूँ। आपका इलाज होना बहुत जरूरी है। माँ, जब पिताजी विदेश से पैसा कमा कर लौटेंगे तो हम साहूकार का सारा पैसा लौटा देंगे। ये कहकर सुनहरी चिड़िया साहूकार के घर चली जाती है। सुनहरी वहाँ अपने पिता को कैद देख लेती है। पिताजी, इन लोगों ने आपको यहाँ पर कैद करके रखा है और हम सोच रहे थे कि आप विदेश गए हुए हैं, इसलिए पिंकी बहन आपको ढूंढने के लिए विदेश गई हुई है और माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर हमने भी उनका इलाज नहीं करवाया तो माँ नहीं बचेगी। अब मेरी पत्नी का क्या होगा? हे भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं यहाँ कैद हूँ, अब मेरी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा? पिताजी, आप फिक्र मत करो, मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। सुनहरी चिड़िया इंस्पेक्टर कौवे को सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर कौवा आकर साहूकार से मिलता है। तुमने चिंटू को अपने घर पर कैद करके कानून अपने हाथ में लिया है, इसलिए तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। अगर सजा से बचना चाहते हो तो चिंटू को छोड़ दो और तुम्हारी वजह से चिंटू विदेश नहीं जा सका, उसकी भरपाई भी तुम्हें चिंटू को देनी पड़ेगी। साहूकार को अपनी गलती पता थी, इसलिए सजा से बचने के लिए साहूकार ने चिंटू को छोड़ दिया और उसे भरपाई के पैसे भी दिए। अब सुनहरी उसके पिता घर आ गए। अजी, पिंकी आपको ढूंढने के लिए गई हुई है, आप उसे ढूंढकर ले आओ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। चिंटू चिड़ा घर से जाने वाला ही था कि पिंकी वापस घर आई। अपने पिता को देखकर वो बहुत खुश हुई। फिर सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। टुनटुनी आंटी, ये लो 2 रुपए, मुझे आइसक्रीम 2 देना। ये लो बेटा। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर एक आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वो अपनी आइसक्रीम अपने घर पर ही बनाते थे और आइसक्रीम की कीमत उन्होंने 1 रुपए रखी थी। आइसक्रीम की कीमत कम होने के चलते उनकी आइसक्रीम बहुत ज्यादा बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। टुनटुनी आंटी, ये लो 2 रुपए, मुझे आइसक्रीम 2 देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ हरी काकी पहुँचती है। आ रही हो टुनटुनी बहन, मुझे 10 आइसक्रीम देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की। और हाँ, बिल्कुल ठंडी ठंडी देना। हाँ हाँ हरी काकी, सारी आइसक्रीम ठंडी ही है। टुनटुनी चिड़िया 10 आइसक्रीम निकालकर हरी काकी को देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया 1 रुपए की आइसक्रीम बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवे की आइसक्रीम की दुकान थी। वो महंगी आइसक्रीम बेचता था, जिसके चलते जंगल के पक्षी उस दुकान पर जाने से कतराते थे। बंटी कबूतर की दुकान पर लगी हुई भीड़ को देखकर कालू कौवा बहुत जलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है, कोई हमारी दुकान की तरफ देखता भी नहीं। जब से इन दोनों ने 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दी है, हमारी आइसक्रीम का धंधा तो बिल्कुल चौपट ही हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। तुम बेकार की चिंता करके अपना खून जला रहे हो। मेरी बात मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी कौवी, हमें आइसक्रीम बनाना नहीं आता। अरे जी, तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आना, वहाँ तो 1 रुपए से भी कम की आइसक्रीम मिलती है और हम 1 रुपए की 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। फिर जंगल के पक्षी खुद ब खुद हमारी दुकान पर आना शुरू कर देंगे। कालू कौवा अगले दिन शहर जाकर बनी बनाई आइसक्रीम खरीद कर लाता है और उसे अपनी दुकान पर 1 रुपए की कहकर बेचने लगता है।
आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई फ्लेवर वाली आइसक्रीम ले लो। कालू कौवे की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। अरे अंकल जी, आप भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? हाँ टूनी चिड़िया, आज से मैं भी सस्ती 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहा हूँ। मेरे पास कई फ्लेवर्स हैं। अच्छा ये लो पैसे। अंकल मुझे मैंगो फ्लेवर की 2 आइसक्रीम देना। पैसे लेकर कालू कौआ टूनी चिड़िया को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। टूनी चिड़िया आइसक्रीम खाकर कहती है, अंकल ये आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा अंकल अब मैं चलती हूँ और अपने दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के कई फ्लेवर होने के कारण कालू कौवे की दुकान चल पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया के सारे ग्राहक अब कालू कौवे की दुकान से ही आइसक्रीम लेने लगते हैं। ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत ही दुखी हो जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया उसे समझाती है, तुम इस तरह दुखी क्यों हो रही हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल वाली है। देखना एक न एक दिन सारे पक्षी फिर से आना शुरू कर देंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। सारे पक्षी उसकी दुकान पर हंगामा करने लगते हैं। तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गए हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। टुनटुनी चिड़िया की आइसक्रीम खाकर कभी बच्चे बीमार नहीं पड़े। हम तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। नहीं, तुम लोग पुलिस में मेरी कंप्लेंट मत करना। अब से मैं आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था। मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल मिली हुई है। कुछ दिन के बाद से कालू कौआ आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है। अब सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर उसके हाथ की बनी हुई 1 रुपए वाली आइसक्रीम के लिए जाने लगते हैं। वापस से ग्राहकों की भीड़ अपनी दुकान पर देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे वो अपनी दुकान पर अब कई तरह के फ्लेवर की आइसक्रीम बनाकर बेचने लगते हैं। अब उनकी दुकान की बिक्री पहले से ज्यादा होने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अब वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। अपाहिज होने से अच्छा था कि मैं मर जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन टुनटुनी, मेरा इलाज करवाने के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? आप पैसों की चिंता मत करिए जी, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। चलिए दवा खाकर आप आराम कीजिए। दवा खाकर बंटी कबूतर आराम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तब एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे बंटी की हालत देखी नहीं जाती। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से बंटी का इलाज करवाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में राशन भी खत्म हो चला है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ जी मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में जाने लगती है। माँ जी मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, आप बंटी का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं घर का राशन लेती आऊंगी। ठीक है बहू, तू जा और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए टुनटुनी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वो चाय की दुकान कालू कौवे की थी। पक्षी उसकी दुकान पर चाय पी रहे थे। तब टुनटुनी सोचती है, क्यों ना मैं कालू कौवे की दुकान पर जाकर अपने लिए काम मांगूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भैया क्या आप अपनी चाय की दुकान पर मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है।
क्या रे पीली चिड़िया, काम करने को तुझे मेरी ही दुकान मिली है? चल भाग यहाँ से। चेहरे से तू मुझे चोर नहीं दिखाई दे रही है, कहीं मेरे कप लेकर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? शाम तक टुनटुनी को कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। घर पर टूनी चिड़िया उसकी राह देख रही थी। वो टुनटुनी के आते ही उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुझे कोई काम मिला या नहीं? बंटी की दवा खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी तू पैसे लेकर आएगी तो मैं उसकी दवा ले आऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी अब क्या होगा? कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे चोर समझते हैं। मैं हार गई माँ जी, मैं हार गई। टुनटुनी तुझे किसने चोर कहा? मुझे बता, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी दूसरों को दोष देकर क्या होगा जब मेरी ही किस्मत फूटी है। टूनी चिड़िया के बहुत जोर देने पर टुनटुनी चिड़िया से कालू कौवे के बारे में बताती है। टुनटुनी बहू, जब कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं कल से अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी बहुत कम आएगी और मुनाफा अच्छा खासा हो जाएगा। फिर हम लोग बंटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने चाय की दुकान खोल देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर पक्षी चाय पीने के लिए आने लगते हैं और उससे अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ दिनों बाद बंटी का भी इलाज हो जाता है और फिर से वो चलने फिरने लगता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की एक जालिम चिड़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना बनाती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। जैसे ही टूनी चिड़िया खाना खाती है वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, अरे ओ टुनटुनी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? इसमें तो नमक ही नहीं है। वो माँ जी, गलती से मैं नमक डालना भूल गई। मैं अभी लाकर नमक डाल देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, जा जाकर दूसरा खाना बना ला। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं खाना फिर से बनाऊं? और इतना सारा जो बना हुआ खाना है इसका क्या होगा? मैं इसे फेंक दूं? आपको तो पता है ना, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तुझसे किसने कहा कि ये खाना तू फेंक दे? ये बिना नमक वाला खाना अब तू खाएगी, समझी? अब जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख। 10 मिनट के अंदर खाना बन जाना चाहिए, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अब टुनटुनी दूसरा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। रात को जब टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है तब टूनी चिड़िया उसे बुलाकर अपने पैर दबाने के लिए कहती है, वो माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे करमजली, तू दिन भर क्या करती है जो तेरी तबीयत खराब हो जाती है? ये सब बस तेरे काम न करने के बहाने हैं। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी को पीटने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया की शिकायत अपनी सहेली सुंदरी कौवी से कर रही थी। क्या बताऊं सुंदरी कौवी, मैं तो अपनी बहू टुनटुनी से बड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरी बहू टुनटुनी तो बहुत अच्छी है। सुंदरी बहन, तुम्हें क्या पता मेरी बहू मुझे कितना तंग करती है। कोई भी काम ढंग से नहीं करती। मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाती ही नहीं। वो तो मेरे बंटी कबूतर ने जिद पकड़ ली और ये कमबख्त मेरे घर की बहू बन गई। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह इससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँ। टूनी, तू ये सब कैसी बातें कर रही है? अब टुनटुनी तेरे घर की बहू है, तू इसे जैसे रखेगी वैसे रहेगी। एक बात तुझसे कहती हूँ तो बुरा मत मानना। अपनी बहू को अपनी बेटी समझ, फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे आराम से कटती है। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है तब टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू क्यों इतना रो रही है? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बस मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। ठीक है बेटा, तू कहे तो मैं तेरे भैया को तुझे लेने भेज दूँ।
कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मायके चले जाने के बाद टूनी चिड़िया पर घर का सारा बोझ आ जाता है। वो घर का काम करते करते थक जाती है। तब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मैं अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती थी। वो दिन भर काम करती थी, लेकिन हर समय मैं उस पर गुस्सा करती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और अपनी बहू को वापस अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा, टुनटुनी बहू को मायके गए काफी दिन हो गए, तू जल्दी से उसे वापस घर ले आ। बहू के बिना ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अगले ही दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है और टुनटुनी को लेकर वापस अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया के घर आते ही टूनी चिड़िया उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बहू, तू मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि तू मेरी बेटी है। अब से घर के सारे काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को गले लगा लेती है। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बंटी कबूतर और टुनटुनी सब्जियों की खेती किया करते थे। उनके घर के बाहर उनका छोटा सा खेत था। इस बार तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगाई हैं। हाँ टुनटुनी, इस बार मैंने पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है। जब सारी सब्जियां आ जाएंगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन पहले हमें इन पौधों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ, वो तो रखेंगे ही। मैं और आप कोशिश करते रहेंगे। टुनटुनी और बंटी कबूतर मिलकर अपनी सब्जियों के खेतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उनके खेत ही उन दोनों की कमाई का जरिया थे। धीरे धीरे उनके पौधों में सब्जियां लग गईं। ये देखकर वो दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन टुनटुनी ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने की कगार पर है। अजी, सुनते हो? सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। कल कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच दूंगा, ठीक है? उस रात टुनटुनी और बंटी कबूतर सो गए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो जाती है। मौसम अपना कहर बरसा रहा था। तभी एक बिजली की आवाज सुनकर टुनटुनी की नींद खुल गई। उसने बरसात की आवाज सुनी और अपने पति को उठाने लगी। अजी, उठिए उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है। क्या? हाँ, आवाज सुनिए। जब बंटी कबूतर डाल पर आकर देखता है तब तक तेज आंधी से सारे पेड़ पौधे उखड़ चुके थे। टुनटुनी, सारे पौधे उखड़ चुके हैं। हे राम! आप पहले अंदर आइए। बंटी कबूतर घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। हे राम, अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमें भूखा रहना होगा। हे भगवान, तूने सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? रो मत टुनटुनी, कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। मौसम की मार से उनके सारे पौधे खराब हो चुके थे। ये सोचकर वो दोनों परेशान थे और सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गया। आंधियां बंद हो गईं। फिर टुनटुनी और बंटी कबूतर अपने खेत में आए। यहाँ तो सब कुछ तितर बितर हो चुका है, सिवाय इस कद्दू के। तभी उनकी नजरों के सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ, इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे। क्यों ना हम इसे घर में ही रखें। कम से कम इसकी सब्जी बनाकर कुछ रोज हम दोनों का पेट तो भर सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो टुनटुनी। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। बंटी कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को उठा लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। बंटी कबूतर ने कद्दू को रसोई में रख दिया। मुझे चाकू देना टुनटुनी। टुनटुनी ने बंटी कबूतर को चाकू दिया और जैसे ही बंटी कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को चीरा तो उसमें से चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। ये क्या? आप आराम से चीरिए। बंटी कबूतर ने आराम से कद्दू को चीरा तो उसके अंदर उन्हें एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची दिखी। है? ऊपर वाले कद्दू में ये बच्ची कैसे आ गई? ये कुदरत का करिश्मा है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। इसके लिए थोड़ा दूध ले आऊं, पर घर में तो दूध भी नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोस की हरी काकी से ले आती हूँ। जब तक आप इसे संभालिए।
टुनटुनी दूध लेने पड़ोसन के घर चली गई और यहाँ बंटी कबूतर चिड़िया के बच्चे को देखने लगा। भला कद्दू के अंदर ये चिड़िया का बच्चा कैसे आ गया? लगता है ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, जरूर ये करिश्माई है। कुछ देर बाद टुनटुनी दूध लेकर आ गई। टुनटुनी ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया वैसे ही उसके पंखों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी दोनों हैरानी में पड़ गए। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये सब हकीकत है। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, ये जरूर कोई जादुई चिड़िया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते। अब तक हम गरीब थे, लेकिन इतने सारे सोने से हम अमीर बन गए हैं, तो अब हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरीबी की तकलीफ क्या है वो हमें ही पता है। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने उस चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर दिया। वो दोनों रोज जंगल के गरीब पक्षियों को खाना बांटा करते थे। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। शुक्रिया कालू कौवे, शुक्रिया। टुनटुनी और बंटी कबूतर गरीब पक्षियों की मदद करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब चिड़िया वालों के दरवाजे पर पहुंची तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि टुनटुनी भाग गई है। काफी समय के बाद बारात वापस चली गई। टुनटुनी तूने ये क्या किया? टुनटुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। टुनटुनी जब कालू के घर पहुँची तो कालू को किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंगरलियां मना रही हो। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। टुनटुनी निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी माँ की चीख सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ। लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो तुरंत सुंदरवन जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भूरी तुम? टुनटुनी तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी और बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस बस भूरी, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? अब पहले बैठ जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है गुड़िया। इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे पति देव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। टुनटुनी, मेरे पति टुन्नू इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे तुम बताओ कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी को सब कुछ बता दिया। अच्छा, तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस कौआ है, उनके कई कारखाने हैं, कहीं न कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स पूरी, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी न सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टुनटुनी, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सभी ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही पत्र लिखकर मुझे बुलाया है। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों नदी किनारे पर ही सो गयी। तभी अचानक एक तेज तूफान आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तेज हवा से एक डाल सीधा भूरी के ऊपर आकर गिरी। उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थी। टुनटुनी, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। ये कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गई थी। टुनटुनी की रोते रोते हिचकियाँ बन गई थी।
अब मैं क्या करूं? भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने गुड़िया को सीने में जोर से भींच लिया और भूरी के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। टुन्नू के पिता कड़कनाथ सेठ ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी भूरी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। टुन्नू की माँ सुंदरी देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लाओ बच्ची को मुझे दे दो। अरे कलावती, भूरी भाभी का सामान टुन्नू के कमरे में रख दो। भाभी को उनका कमरा दिखा दो। टुनटुन इस नए घर में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सबकी हाँ में हाँ मिलाती रही। कमरे में जाकर वो टुन्नू की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना कि जंगल में तेज तूफान और बारिश ने कहर बरसाया है तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया। चल खाना खाकर आराम कर लो। सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। जी माँ जी। उसको वहाँ रहते हुए 1 साल होने को आया। अब समय आ गया है मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं? यही सोचकर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने खुद ही मुझसे उसके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखा है। वो टुन्नू का दोस्त है। टुनटुनी ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गई। वो तुरंत अंदर चली गई। बापूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। अब आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती। पर क्या? बोलो। टुनटुनी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भूरी की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है। इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी विधवा बहू बनकर रही। अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। टुनटुनी ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसकी शादी देव कबूतर से हो गई। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। बहुत समय पहले एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे के आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक जब टुन्नू चिड़ा घर नहीं आता, तब टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि टुन्नू गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। टुनटुनी के पापा उठिए, क्या हुआ आपको? चलिए घर। लेकिन टुन्नू चिड़ा नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? अब हम लोगों को कौन देखेगा? उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तब हरी काकी टूनी चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, टूनी बहन, अब जो होना था हो गया। अब टुन्नू चिड़ा आने वाला नहीं। संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर देखना है। हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और टुनटुनी चिड़िया आम को बेचने जाती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम। ऐसा कहकर वो अपनी आम बेच रही थी। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? जरा ये आम मुझे भी देना।
ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं। बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं, मूंगफली ही है। तू मूंगफली लेकर मुझे आम दे दे। कालू कौवा आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बातें करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रही जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा, मैं अभी पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद जिगरबाज सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह जिगरबाज टुनटुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। जब टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थू-थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे, इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे। आगे से मैं तेरे आमों को नहीं देखूंगा। जिगर भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जिगरबाज किसी न किसी तरह से टुनटुनी के सारे आम बदल देता था। मैं पक्के आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ ये सड़ जाते हैं। ये जिगरबाज ही मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी जिगरबाज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगरबाज की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, जिगरबाज, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े आमों से बदल देते थे। क्यों कर रहे थे मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब जिगरबाज उसे डांटने लगता है, मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तू आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मेमे को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी उन्हें जिगरबाज की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर जिगरबाज की पिटाई करने लगते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी। बबली कबूतरी की 2 बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए बबली ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे टुनटुनी बेटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू? मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार हैं, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू पिंकी के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन करने वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगी। आखिर नौकरों वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी को भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती हैं पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी हैं, मेरी 1 है। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू? ये लो मेरी अलमारी की चाबी, आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी, मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर।
सास समझ जाती है कि टुनटुनी को किसी भी चीज का लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ, ओ माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है। 12th पास पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? 12वीं के ज्ञान और MA के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम कि मैं गंवार हूँ? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करती हुई अपने घोंसले में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया, कैसी बात बोल रहे हो? माँ और मेरी बीवी के लिए। अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो? ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को ये समझना होगा ना कि उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसा ही रहना है। लेकिन पैसों की मारी जिठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू, एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ, थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें पैसे